नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत में सांप्रदायिकता से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में भारत में सांप्रदायिकता से संबंधित हिंदी निबंध पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी को इस निबंध को लिखना आना ही चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस निबंध को बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपने जो शब्द देखा सांप्रदायिकता, इसको दोस्तों आप लोगों ने नागरिक में भी अवश्य जाना होगा। नागरिक बुक में आपने सांप्रदायिकता वाला जो शब्द है उसे जरूर देखा होगा, जरूर आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सांप्रदायिकता से संबंधित जो घटना है, सांप्रदायिकता से संबंधित जो भी कहानी है, जो भी कथन है, उसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारत में सांप्रदायिकता को लेकर, क्योंकि जितनी ज़्यादा सांप्रदायिकता हमारे भारत देश में देखा जाता है, उतना ज़्यादा सांप्रदायिकता का दोस्तों प्रभाव किसी अन्य देश में देखा नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि अन्य देश में सांप्रदायिकता का प्रभाव नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा सांप्रदायिकता का प्रभाव हमारे भारत देश में है, उतना ज़्यादा दोस्तों इस विश्व के अन्य देशों में नहीं है। हाँ, हमारे देश के कुछ पड़ोसी देश है जहाँ पर सांप्रदायिकता का जो प्रभाव है वो अधिक मात्रा में देखा जाता है, लेकिन उनसे भी कई गुना ज़्यादा दोस्तों प्रभाव हमारे भारत देश में ही सांप्रदायिकता का देखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम सभी प्रस्तावना पर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी इंट्रोडक्शन के माध्यम से सांप्रदायिकता को जान लेते हैं, उसके बाद हम इससे जुड़े हुए जो बातें हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग साथ साथ रहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हमारे भारत देश का संविधान किसी एक धर्म के सापेक्ष नहीं है, किसी एक धर्म का समर्थन करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत देश के जो संविधान है उसे कभी भी किसी एक धर्म के समर्थन में नहीं रखा गया है। ठीक है, हमारे भारत देश के संविधान में हमारे देश के सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को सम्मान पूर्वक दोस्तों समानता दिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे भारत देश का जो धर्म है वो कैसा है, तो धर्म निरपेक्ष है। बात आया समझ में? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, क्योंकि हम कभी भी किसी एक धर्म के अनुकूल रहकर बात नहीं करते, कभी भी किसी एक धर्म का हम पक्ष नहीं लेते, कभी भी हम किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए आगे कहा गया है बाबू, जहां विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग साथ साथ रहते हैं। हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही दोस्तों विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे भारत देश के इस धरा पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और दोस्तों परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं। उनके जो धर्म होते हैं, उनके जो भाषा होते हैं, उनके जो बाबू क्षेत्र होते हैं, उनकी जो परंपराएं होती हैं वो अलग अलग होती है। अर्थात आप समझ पा रहे हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न पेशा, विभिन्न भाषा और विभिन्न क्षेत्र से संबंधित लोग रहते हैं। और इतना दोस्तों विविधता होने के बावजूद भी इन लोगों में दोस्तों एक तत्व का भाव होता है, इन लोगों में प्रेम का भाव होता है। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे भारत देश में कभी भी इन लोगों के बीच कोई भी विवाद देखा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारत देश में एकता का बाबू स्वरूप है। हमारे भारत देश के विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भारत देश की गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें तो कहा गया है,
लेकिन जब कोई समूह अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानकर दूसरे धर्मों के प्रति घृणा या असहिष्णुता फैलाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं सांप्रदायिकता की परिभाषा पर। ठीक है, सांप्रदायिकता की जो परिभाषा है उसे आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, जब कोई समूह अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानकर यानी सबसे ऊंचा मानकर, सबसे श्रेष्ठ मानकर, सबसे अच्छा मानकर दूसरे धर्मों के प्रति घृणा या असहिष्णुता फैलाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही बताया दोस्तों कि हमारा भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। ठीक है, अभी तो जाति, भाषा, क्षेत्र और परंपरा को तो साइड में रखिए, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं धर्म का। दोस्तों हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी एक धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हमारे भारत देश में विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत देश में विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे किसी एक धर्म का, तो एक धर्म के पक्ष में आने वाले कुल जितने लोग होते हैं उनका समुदाय ही दोस्तों कहलाता है संप्रदाय। ठीक है, उनका जो समुदाय है वो क्या कहलाता है? उनका समुदाय दोस्तों संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में, हर एक राज्य में ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात किया जाए हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का, तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का एक दोस्तों समूह बन जाएगा, एक समुदाय बन जाएगा, एक संगठन बन जाएगा। हालांकि उनकी जाति चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर उनका धर्म हिंदू है तो वे सभी आ जाएंगे किसके अंतर्गत? तो दोस्तों वे सभी आ जाएंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म का, तो हमारे भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर बाबू इस्लाम धर्म से संबंधित लोग ना रहते हो। अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म में आने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो भारत देश में रहने वाले कुल जितने भी मुसलमान हैं वे सभी इस्लाम धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत आने वाले मुसलमान भाइयों का जो समुदाय है वो दोस्तों एक अलग संप्रदाय बन जाएगा। हिंदू धर्म में आने वाले हिंदुओं का जो समूह है वो एक अलग संप्रदाय बन जाएगा। बौद्ध धर्म में आने वाले जितने सारे दोस्तों व्यक्ति हैं, जितने सारे लोग हैं, उनका जब समूह बनेगा तो उनका भी एक अलग समुदाय बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यही क्रिया ईसाई धर्म के लिए भी लागू होगी, जैन धर्म के लिए भी लागू होगी और साथ ही दोस्तों सिख धर्म के लिए भी लागू होगी। तो देख सकते हैं धर्म के अनुसार बाबू जो समुदाय है वो बट जा रहा है। हिंदू धर्म का अलग समुदाय, यानी कि उस समुदाय में केवल और केवल हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही आएंगे। इस्लाम धर्म का अलग समुदाय, क्योंकि उस समुदाय में केवल और केवल इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग ही आएंगे। सिख धर्म का अलग समुदाय, क्योंकि उस समुदाय के अंतर्गत इस्लाम धर्म नहीं, सिख धर्म से संबंधित सिख धर्म से संबंधित लोग आएंगे। इसी प्रकार से ईसाई धर्म का हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हो जाएगा, जैन धर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप समुदाय देख रहे हैं ना, उस समुदाय को ही संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस समुदाय को ही संप्रदाय कहा जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि आप किस संप्रदाय से हैं, तो आप बताना हम हिंदू संप्रदाय से हैं, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म हिंदू है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का धर्म मुसलमान है, अगर वो इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो उससे कोई अगर पूछे कि आपका संप्रदाय क्या है, तो आप बताना कि मेरा जो संप्रदाय है वो है इस्लाम धर्म। कोई अगर बच्चा सिख धर्म से संबंधित है, उससे पूछा जाए कि आपका संप्रदाय क्या है, तो आप बताना हम सिख संप्रदाय से आते हैं, हम बौद्ध संप्रदाय से आते हैं। तो दोस्तों धर्म के समुदाय के अनुसार, ठीक है, धर्म के समुदाय, धर्म के संगठन के अनुसार संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय का मतलब धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों का समूह या फिर संगठन। तो दोस्तों जब ये संप्रदाय एक दूसरे के बीच अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, जब ये संप्रदाय एक दूसरे के बीच अपने धर्म को, एक दूसरे कहने का मतलब एक दूसरे धर्म के बीच, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं हिंदू धर्म का, सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदू धर्म को ही लेकर चलते हैं। अगर हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के जो लोग हैं बाबू, वो
इस्लाम धर्म से श्रेष्ठ अपने धर्म को बताते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा धर्म है वो तो श्रेष्ठ हो जा रहा है, लेकिन उनके धर्म का अपमान हो रहा है। बात आ रहा समझ में? अगर हम इस्लाम धर्म से श्रेष्ठ अपने धर्म को बताते हैं तो वहाँ पर इस्लाम धर्म का अपमान हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ माने, अपने धर्म में जुड़े हुए परंपराओं को अगर महत्व दे, उन्हें ही ऊंचा माने, उन्हें ही दोस्तों ज़्यादा मान दे, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो धर्म होगा या फिर अन्य जो धर्म होंगे उनका अपमान होगा। तो कभी भी धर्म को लेकर हमें विभेद नहीं करना है। अगर हम धर्म को लेकर विभेद करते हैं, धर्म को लेकर अगर हम भेदभाव करते हैं, विभिन्नता करते हैं, तो दोस्तों यही क्रिया सांप्रदायिकता कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया सांप्रदायिकता कहलाती है। एक धर्म का दूसरे धर्म से ऊंचा बताना, एक धर्म का दूसरे धर्म से ऊंचा बताना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। और ये क्रिया आज हमारे देश में हो रहा है। लोग धर्म को लेकर मर रहे हैं, लोग धर्म को लेकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा करके आपस में मर और कटा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वे अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा ये सांप्रदायिकता नहीं देखा जाता। ठीक है, सिख धर्म और ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो दोस्तों उतना ज़्यादा भेदभाव बिल्कुल भी अन्य धर्मों को लेकर नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें इस भारत देश में इस्लाम धर्म का, तो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं या फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। भले ही उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हो या ना हो, भले ही उन्हें अपने धर्म का अच्छे से उनको दोस्तों पता हो या जानकारी हो या ना हो, बस उन्हें ये पता है कि अगर हमने जन्म लिया है हिंदू धर्म में तो हमारा धर्म ही सबसे ऊंचा है, हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। इस्लाम धर्म बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं होना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कट्टरवादी मुसलमान इस्लाम धर्म में जन्म लिया है और वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि दूसरे धर्म का अपमान होता है। तो दूसरे धर्म के अपमान होने से सांप्रदायिकता की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, सांप्रदायिकता की जो घटना है वो उत्पन्न होती है। और जब हमारे देश में सांप्रदायिकता की घटना उत्पन्न होगी, जब हमारे देश में सांप्रदायिकता जैसी स्थिति देखी जाएगी, तो ऐसे में दोस्तों दंगे होंगे, फसाद होंगे, झगड़े होंगे। यानी कि बाबू यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पर केवल और केवल हिंसा होगा। क्या होगा? सांप्रदायिकता के नाम पर केवल और केवल हिंसा होगा। और जब हमारे देश में सांप्रदायिकता के नाम पर हिंसा होगा तो हमारे देश को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है, हमारे देश को बिखरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे देश को अगर टूटने से बचाना है, हमारे देश को विखंडित होने से बचाना है, हमारे देश में अखंडता को बनाए रखना है, तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने धर्म को बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, किसी दूसरे धर्म का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सम्मान करना है। देखिए जिसका धर्म श्रेष्ठ होता है वो कभी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं, जिनका धर्म महान होता है वो कभी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं। हर एक धर्म का अलग अलग परंपरा है, हर एक धर्म का अलग अलग संस्कृति है। हिंदू धर्म की परंपरा अलग है, हिंदू धर्म के जो उसमें संस्कार हैं वो अलग है। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म का, तो इस्लाम धर्म के परंपराएं, इस्लाम धर्म के पूजा पाठ करने की विधि और उनके संस्कार अलग हैं। तो हमें बिल्कुल भी हिंदू धर्म के लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्कारों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके जो परंपराएं हैं उनके परंपराओं का बिल्कुल भी निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई धर्म गलत चीज कर रहा है जिससे कि हमारे देश पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें आवाज उठाना चाहिए। और ये आवाज केवल और केवल दोस्तों हिंदू धर्म के लोग ही नहीं उठा सकते हैं, बल्कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उठा सकते हैं, सिख धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उठा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गौ माता को काट कर खा जाते हैं, गौ माता को बेच देते हैं, और ऐसे में पूरा का पूरा जो इस्लाम धर्म का समुदाय है वो दोस्तों बदनाम होता है। मैं ये नहीं कहता
कि इस्लाम समुदाय में आने वाले, इस्लाम संप्रदाय में आने वाले सभी जो मुसलमान भाई हैं, सभी जो मुसलमान लोग हैं, वे सभी के सभी अपराधी हैं, क्योंकि वो गौ माता खाते हैं, गौ माता को काटते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे मुसलमान युवा हैं, बहुत सारे ऐसे इस्लाम भाई हैं, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए, जो कि गौ माता की रक्षा भी करते हैं, गौ माता का सम्मान भी करते हैं और साथ ही गौ माता को रोटी भी देते हैं, उन्हें मरने से बचाते भी हैं, उन्हें रहने के लिए आश्रय भी देते हैं। तो हम कैसे कह दें कि पूरा का पूरा जो इस्लाम है वो खराब है? कैसे कह दें कि जो इस्लाम धर्म में रहने वाले लोग हैं वे सब के सब हीन भावना के हैं? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। इस्लाम धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कास्ट के, कुछ जाति के ऐसे लोग हैं जो कि बाबू गलत काम करके, जो कि हिंसा वाला काम करके समाज में धर्म को अपमानित करते हैं, समाज में धर्म को अपमानित करके सांप्रदायिकता जैसी जो स्थिति है उससे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें हिंदू का, तो दोस्तों हिंदू धर्म में भी कुछ जातियां ऐसी है, हिंदू धर्म में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, समाज में गलत आचरण रखते हैं और उनके इसी गलत काम के कारण, उनके इसी गलत व्यवहार के कारण दोस्तों हमारा जो हिंदू धर्म होता है वो दोस्तों बदनाम हो जाता है। हमारा जो हिंदू संप्रदाय है वो दोस्तों अपमानित हो जाता है अन्य धर्मों की तुलना में। तो बिल्कुल भी दूसरों के कारण, बिल्कुल भी दूसरों के कारण हमें अपने में लड़ना नहीं है, अपने में झगड़ना नहीं है, अपने धर्म को बिल्कुल भी अपमानित नहीं होने देना है और ना ही किसी दूसरे धर्म का अपमान करना है। हमारे देश में रहने वाले जिन जिन धर्मों को लोग हैं वे सभी दोस्तों एक भारतवासी हैं, ना कि हिंदू है, ना कि मुसलमान है, ना कि सिख है, ना कि ईसाई है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन सब से पहले वे क्या है? तो दोस्तों एक इंसान है और उसके बाद भारतवासी है, तब जाकर कोई धर्म है। बात है समझ में? सबसे पहले एक इंसान है, उसके बाद दोस्तों वो भारतवासी है, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतवासी कहा जाता है, भारत के नागरिकों को भारतवासी कहा जाता है और भारतवासियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी विभेद दोस्तों बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सांप्रदायिकता जो है वो क्या कहलाती है। ठीक है, जब लोगों द्वारा अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाता है तो इसी क्रम को, इसी क्रिया को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे नेता है भ्रष्टाचारी, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं धर्म का ठिका लेकर रखने वाले, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे दोस्तों ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो कि धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर क्या करते हैं? लोगों में दोस्तों हिंसा की भावना उत्पन्न करते हैं। संप्रदाय के नाम पर हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान धर्म से लोगों से लड़वाते हैं, झगड़ा करवाते हैं और उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी राजनेताओं के पक्ष में आकर, उनके बातों को सुनकर, उनके बातों में आकर हमें गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य राजनेताओं के हाथ में नहीं है और ना ही दोस्तों देश के चलाने वाले सरकार के हाथ में है, बल्कि हमारे देश के जो युवा पीढ़ी वर्ग के लोग हैं, हमारे देश के जो आज के नौजवान हैं, जो आज के युवा है, उनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है। और इस देश का संचालन दोस्तों नहीं किसी हिंदू धर्म के युवा के हाथ में है और ना ही किसी इस्लाम धर्म के युवा के हाथ में है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम बिल्कुल भी अपने देश के भविष्य को धर्म के आधार पर नहीं देख सकते हैं। हमारे देश का संचालन कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ लड़का कर सकता है या फिर लड़की कर सकती है। अभी फिलहाल में पहलगाम हत्याकांड को लेकर, ठीक है, अभी फिलहाल में पहलगाम हत्याकांड को लेकर जो सोफिया कुरैशी है, उन्होंने दोस्तों क्या किया था कि पाकिस्तान में हेलकर कई आतंकवादियों को मारा था। तो आप देख सकते हैं कि जो सोफिया कुरैशी है वो खुद एक मुसलमान है और उन्होंने दोस्तों क्या किया कि उन्होंने अपने देश का बदला लिया। अपने देश में दोस्तों जितने सारे निर्दोष लोगों की जान गई, जितने बहनों की मांग सुनी हो गई, उनका दोस्तों उन्होंने बदला लिया था। किसने? तो सोफिया कुरैशी ने। अगर दोस्तों उनके अंदर धर्म को लेकर कोई भी अगर असंतुष्टि रहती, उन्हें बिल्कुल भी हिंदू धर्म से लोगों से प्रेम नहीं होता, उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं होता, तो आप ही बताइए दोस्तों क्या वे पाकिस्तान जाती, अपने जान की बलि लगाती? बताइए, वो कोई छोटा मोटा ऑफिसर थोड़ी ना थी, वो दोस्तों एक, आप समझ सकते हैं कि वो एक बाबू, समझ सकते हैं कि आर्मी की दोस्तों एक मेयर थी, एक चीफ थी, वो आप समझ सकते हैं, कर्नल थी वो, कर्नल। तो एक कर्नल वो चाहती तो बाबू किसी और को भी भेज सकती थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए स्वयं उसने अपने आप को चुना। बात है समझ में? तो हमें कभी
कभी भी धर्म के आधार पर लोगों को बांटना नहीं है, और ना ही उनके साथ हमें भेदभाव करना है, और ना ही उनके साथ हमें ईर्ष्या करना है। अगर हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी धर्म को लेकर भेदभाव हमारे देश में नहीं किए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे देश में इस्लाम धर्म का बढ़ावा दिया था और हिंदू धर्म का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया था। वो बोलते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका कहना यह है दोस्तों कि शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, वही ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि वो जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बाबू सही है और क्या गलत है, वो हमें शिक्षा से पता चलता है। केवल धर्म का ठेका लेने से नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं कि हम टोपी पहन लिए और श्वेत हम कुर्ता पैजामा पहन लिए तो हम सच्चा मुसलमान हो गए। ऐसा नहीं कि हम टीका मार लिए, जनेऊ धारण कर लिए और गमछा ले लिए श्री राम जी का तो हम बहुत ही सच्चा हिंदू हो गए। ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। उसके लिए आपके अंदर वैसा गुण होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर वैसा प्रतिभा होना चाहिए, वैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा आचरण होना चाहिए, तब जाकर दोस्तों आप एक सच्चा हिंदू या फिर एक सच्चा मुसलमान कहलाइएगा। एक देखिए बाबू, आप लोग ध्यान समझना, आप किसी भी धर्म से क्यों ना संबंधित हो, आप किसी भी धर्म से क्यों ना संबंधित हो, आपका धर्म बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म का अपमान करें। अगर इस्लाम धर्म का कुरान देखा जाए या फिर किसी आयत को पढ़ा जाए तो उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसी दूसरे के धर्म का हमें अपमान करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद, 18 पुराण या फिर जितने सारे दोस्तों शास्त्र हैं, उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें किसी दूसरे का अपमान करना चाहिए, दूसरे धर्म का अपमान करना चाहिए, हमें किसी दूसरे को देखकर जलना चाहिए, ईर्ष्या करना चाहिए, उसके प्रति हमें द्वेष की भावना रखना चाहिए, हमें उसके प्रति हिंसा की भावना रखना चाहिए। कभी भी हमारा धर्म ये कहता नहीं है। लेकिन आजकल के लोग बिल्कुल भी अपने धर्म से जुड़े हुए ज्ञान को नहीं लेते, उसे अच्छे से प्राप्त नहीं करते, ज्ञान की जानकारी नहीं लेते और केवल बहकावे में आकर जो भ्रष्टाचारी राजनेता है उनकी बातों में आकर, मीडिया के बातों में आकर वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर कट्टरवादी गुण शामिल कर लेते हैं, इतिहास को अच्छे से नहीं समझते। ठीक है, बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों का यह मानना है कि हमारे भारत देश को तोड़ने में, हमारे भारत देश को बर्बाद करने में, हमारे भारत देश के महापुरुषों को मारने में मुसलमानों का हाथ रहा है। मुसलमानों ने ही हमारे भारत देश को विखंडित किया है, हमारे भारत देश को बर्बाद करके रख दिया है। उसने ही हमारे भारत देश के जो हमारे माता हैं, जो हमारे भारत देश के बहनें हैं, उनके साथ बलात्कार किया है, उनके साथ गलत काम किया है। तो दोस्तों ये मानना आप लोगों का गलत है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी इस्लाम धर्म का जो नाम ले रहे हैं ना, उसे बिल्कुल भी मत लीजिए। अब बहुत सारे ये कहेंगे कि बहुत तुम इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने बार बार कहा कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं कभी भी किसी भी एक धर्म के समर्थन में नहीं हूँ। मैं स्वयं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का समर्थन करूँगा। जो धर्म सही है मैं उसका ही समर्थन करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो दोस्तों आप हमें गलत ठहरा सकते हैं, आप हमें भारत की नागरिकता से बाबू मिटा सकते हैं। बात है समझ में, अगर हम गलत हैं तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म से है या फिर मुसलमान धर्म से है। आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए, वो प्रतिभा होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। वैसे बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आप ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें किसी दूसरे धर्म का अपमान करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुसलमान धर्म मेरे लिए अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुसलमान धर्म मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुसलमान धर्म की जो परंपराएं हैं, ईसाई धर्म, सिख धर्म की जो परंपराएं हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो बहुत ही खराब है, तो उसको मन में रखिए। लेकिन दूसरे का बिल्कुल भी आप अपमान ना करें, उसको देखकर हंसे ना, उसकी निंदा ना करें। आप अपने धर्म में रहिए ना। कौन कह रहा है आपको कि आप अपना धर्म बदलिए, बताइए। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दोस्तों हमारे जो भी महापुरुष थे इतिहास के, ठीक है, प्राचीन काल के जो भी महापुरुष थे, जैसे वीर कुंवर सिंह हो गए, वीर शिवाजी हो गए, संभाजी महाराज हो गए, झांसी की रानी हो गई, इन सभी को बर्बाद करने में, इन सभी को मारने में दोस्तों केवल मुसलमान का हाथ नहीं था, बल्कि दोस्तों मुसलमान
मुसलमान के धर्म के नाम पर मुगलों का हाथ था। मुगल अलग होते हैं और दोस्तों जो मुसलमान होते हैं, जो इस्लाम धर्म से संबंधित लोग होते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों सभी को इस्लाम धर्म से जोड़ देते हैं और इस्लाम धर्म से जोड़कर हम उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, हम उनसे दोस्तों द्वेष करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुगल में भी दोस्तों जो औरंगजेब था ना, मुगलों में भी जो औरंगजेब शासक था वही सबसे खतरनाक शासक था, वही सबसे खत्म शासक था, वही दोस्तों एक आप समझ सकते हैं कि वो निरंकुश शासक था। उसका ये मानना था कि हम देश के सभी हिंदुओं को उनके धर्म में परिवर्तन करके इस्लाम धर्म दे दें। ठीक है, जो औरंगजेब था वो ये चाहता था कि भारत देश में रहने वाले जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनके हिंदू धर्म को हटाकर इस्लाम धर्म अपना दें। लेकिन हमारे भारत देश के जो भी शासक थे, जो बाबू हमारे भारत देश के बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने अपना जान दे दिया, जान गंवा दिया। आप सभी को पता है संभाजी महाराज के बलिदान को, आप सभी को पता है वीर कुंवर सिंह और वीर शिवाजी ने जो अपना बलिदान दिया बाबू हमारे इस देश को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। महाराणा प्रताप ने जो बलिदान दिया उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मुगलों में जो औरंगजेब था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। अगर हम बात करें अकबर का, तो अकबर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, अकबर भी मुगल थे और उनका धर्म मुसलमान था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अकबर थे वो कभी भी किसी दूसरे बेटी माता बहनों के साथ बलात्कार वाला काम नहीं करते थे, कभी भी दोस्तों किसी को भी बिना गलती के सजा नहीं देते थे और कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाते थे। ऐसा नहीं है कि उनके शासन काल में अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो जबरदस्ती उसको इस्लाम धर्म में लेकर आ रहे हो या उसे कह रहे हो कि तुम इस्लाम धर्म को अपना लो अन्यथा तुम्हें हम दीवार में चुनवा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही ऐसे शासक हैं मुगल काल में कुछ ही ऐसे शासक थे जिसके कारण पूरा का पूरा मुगल बदनाम है और मुगल जुड़ा हुआ था इस्लाम धर्म से, इसलिए दोस्तों पूरा का पूरा जो इस्लाम धर्म है वो बदनाम है। तो हमें पूरा इस्लाम धर्म लेकर नहीं चलना है, बल्कि दोस्तों हमें लेकर चलना है मुगलों को लेकर चलना है। बात है समझ में। आप अगर देखोगे वीर शिवाजी को या महाराणा प्रताप को, या दोस्तों अगर आप देखिएगा संभाजी महाराज को, वीर शिवाजी को, तो उनके दोस्तों शासन काल में उनके दोस्तों राजमहल में, ठीक है, जहां वो शासन करते थे, जहां पर उनका महल था, उनके महल में ही सैनिक के रूप में दोस्तों, सैनिक के रूप में कई मुसलमान जो बाबू लोग थे वो काम कर रहे थे, कई मुसलमान सैनिक काम कर रहे थे। तो आप ही बताइए अगर उन्हें मुसलमानों से नफरत होती, जो हमारे महापुरुष थे हिंदू धर्म से संबंधित, बात को समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित अगर हमारे जो महापुरुष थे महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, वीर शिवाजी, उनको मुसलमानों से नफरत होता तो अपने राज दरबार में इनको नौकरी देते हैं, इनको मंत्री के पद पर स्थान देते नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया तो उन्हें बिल्कुल भी मुसलमानों से नफरत नहीं था, बल्कि दोस्तों जो हमारे समाज में गलत काम कर रहे हैं, जो हमारे समाज में हिंसा फैला रहे हैं, उससे उसको नफरत था। और फैलाने वाले कौन थे? तो मुगल ही थे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझा। तो देखिए बोला गया है जब कोई समूह अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानकर दूसरे धर्मों के प्रति घृणा या असहिष्णुता फैलाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है, अर्थात कम्युनलिज्म कहा जाता है। यह सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या है बाबू? एक बड़ा खतरा है। मैंने बताया ना, सांप्रदायिकता के कारण हमारा जो भारत देश की एकता है वो विखंडित हो सकती है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो बाबू टूटे सकती है, हमारे भारत देश की जो सीमाएं हैं वो बाबू खंडित होकर अलग हो सकती है। ठीक है, और इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान विभाजन या फिर बंगाल विभाजन। दोस्तों आप देखे होंगे बंगाल विभाजन का या फिर पाकिस्तान विभाजन का। जो पाकिस्तान क्षेत्र है वो हमारे भारत देश का ही एक क्षेत्र है, हमारे भारत देश का एक अंग काट कर ही पाकिस्तान बनाया गया है, बस केवल किसके लिए? तो दोस्तों संप्रदाय के लिए, सांप्रदायिकता के लिए। सांप्रदायिकता के नाम पर ही दोस्तों जो पाकिस्तान है वो दोस्तों हमारे भारत देश से अलग हो गया। और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए कुल जितने भी दोस्तों लोग थे, ठीक है, कट्टरवादी वामपंथी नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कट्टरवादी, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, जो हिंदुओं
से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले मुसलमान हिंदू से प्रेम करते हैं, हिंदू के घर जाते भी हैं, हिंदू का अपना दोस्त भी बनाते हैं, हिंदू के विवाह में, उनके समारोह में वहाँ पर अपना योगदान देने भी जाते हैं, वहाँ पर अपना जो समर्थन है वो देने भी जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले कुल जितने भी इस्लाम लोग हैं वो बिल्कुल भी भारत के लोगों को नहीं चाहते, भारत के लोगों को पसंद नहीं करते। भारतवासी से दोस्तों वो द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। उनका मानना ये था कि पूरा का पूरा जो भारत है वो मेरा है और मेरे इस भारत देश की भूमि पर केवल और केवल मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हमसे संबंधित कुल जितने भी लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए, ना कि हिंदू धर्म से संबंधित लोगों का। इसलिए अभी तक वे अल्लाह में रह गए, अभी तक वे केवल अल्लाहू अकबर, मेरा पाकिस्तान महान, हम ये लेंगे वो लेंगे, बस इसी में रह गए। आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना बाबू कि अल्लाहू अकबर कर रहे हैं। देखिए हम मानते हैं कि आपके भगवान हैं, जैसे कि देखिए हम ही लोग हिंदू धर्म के हैं, हम खाली शिव शिव भजते रहें, राधा राधा भजते रहें, तो राधा राधा भजने से, शिव शिव भजने से नहीं ना कुछ होता है। हम शिव शिव कहें और दूसरों का कत्ल करें, दूसरों के घर उजाड़ दें, दूसरों के माता बेटियों का हम सिंदूर उजाड़ दें, तो इससे क्या होगा? भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें बहुत ही ज़्यादा, हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो कृपा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब बताइए पाकिस्तान के जो भी मुसलमान लोग हैं, जो भी कट्टरवादी लोग हैं, जो बाबू बिना सोचे समझे जो हमारे भारत देश के, जो हमारे भारत देश के जवान हैं या फिर हमारे भारत देश के जो निर्दोष लोग हैं उनको मार दे रहे हैं और अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, तो उनके इस नाम लेने से अल्लाह क्या उन पर कृपा करेंगे? अल्लाह कभी भी धर्म को देखकर लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। अल्लाह कभी भी ये नहीं देखते हैं कि तुम मेरा नाम ले रहे हो और काम गलत कर रहे हो तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। हिंदू धर्म से जुड़े हुए देवता ये नहीं देखते हैं कि तुम मेरा नाम ले रहे हो, दिन भर राधा राधा जप रहे हो और दिन भर तुम भ्रष्टाचार वाला काम कर रहे हो, हिंसा वाला काम कर रहे हो, तो उस पर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं, हमारे अंदर के जो गुण होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, वो बिल्कुल बाबू सही होना चाहिए। जैसा गुण हमारे अल्लाह में था, हमारे दोस्तों ईसा मसीह में था, जैसा गुण हमारे श्री कृष्ण और श्री राम में था, वैसा ही गुण होना चाहिए। केवल नाम भजने से, उनका उच्चारण करने से हम कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। श्रेष्ठ हिंदू, श्रेष्ठ मुसलमान, श्रेष्ठ हम सिख या ईसाई बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उनके माइंड में ये बिल्कुल भी दोस्तों वो बिल्कुल भी उनके माइंड में आता ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान के जो भी बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुमको भारत को छीनना है, भारत को पाना है। भारत के लोग हमें काफ़ी कष्ट दिए हैं, हमें काफ़ी दुख दिए हैं, हमें वहाँ से बाहर निकाल दिए हैं, हमें घर से बेघर कर दिए हैं, हमारे घरों को छीन लिए हैं। बचपन से ही जो पाकिस्तान के बच्चे होते हैं उनके अंदर इतना दोस्तों खराब खराब बातें भर दिया जाता है, इतना जलन वाला बातें भर दिया जाता है, इतना ईर्ष्या वाले इतना दोस्तों ईर्ष्या वाले बातें भर दिया जाता है कि जो बच्चा होता है वो दोस्तों धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो भारत के नाम से ही वो नफरत करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो बाबू आ जाता है हिंसा के रास्ता पर, उसके बाद वो आ जाता है गलत रास्ते पर। तो जब माता पिता ही सही ज्ञान नहीं देंगे, उसे सही रास्ता पर चलना नहीं सिखाएंगे, तो कैसे क्या होगा बताइए? हमारे भारत देश के मुसलमान धर्म या फिर हिंदू धर्म से संबंधित जो माता पिता होते हैं वो बचपन से ही बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। तो देखिए हमारे भारत देश में डॉक्टर बनते हैं, हमारे भारत देश में बच्चे जो हैं वो इंजीनियर बनते हैं, वो दोस्तों डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, वो पायलट बनते हैं, ट्रेन का ड्राइवर बनते हैं, हमारे देश के नेता बनते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में दोस्तों योगदान देते हैं। पाकिस्तान में कौन बनता है? पाकिस्तान में कितना वृद्धि हुआ है? पाकिस्तान कितना आगे जा पाया है? पाकिस्तान के पास आज क्या है आप ही बताइए? जितना ज़्यादा विकसित आज हमारा भारत देश है या फिर कोई और देश है उतना ज़्यादा विकसित बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं है। देखिए यहाँ पर जो बाबू वैज्ञानिक है, जो मनुष्य है, वो अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर चांद तक पहुँच गया। वो दोस्तों बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह तक को भी जानने लगा, लेकिन ये लोग केवल छोटे बुद्धि में रह गए और वहीं तक उनका जो दोस्तों भंडार है, वहीं तक उनकी जो क्रिया है वो रुकी हुई है। बात है समझ में? अब हम बात करें यहाँ पर खान सर का। आपने खान सर का नाम सुना होगा। तो खान सर बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या बाबू वो ये देकर पढ़ाते हैं कि भैया कोई इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ लड़का होगा तो उसका फीस हम नहीं लेंगे, आज जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ लड़का आएगा उसका हम फीस लेंगे या फिर हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसको बैठने देंगे नहीं? कभी भी नहीं ऐसा होता है। उनके बाबू कोचिंग में जितने भी लड़के आते हैं या फिर ऐप पर या फिर ऑनलाइन क्लास जितने भी बच्चे लेते हैं वो बाबू सबको एक समान शिक्षा देते हैं, सबको एक समान रिस्पेक्ट
देते हैं, सबको एक समान दोस्तों वो चाहते हैं। उनके नज़र में कोई भी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख या ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ बच्चा नहीं होता। उनके लिए सभी बच्चे ही उनके बाबू विद्यार्थी के समान है और उनका कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग पर लेकर जाए। ईश्वर ने अगर उनके अंदर प्रतिभा दिया है पढ़ाने का, शिक्षा देने का, तो वो क्या करते हैं बाबू, वो शिक्षा देते हैं और बच्चों को आगे लेकर जाते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल करते हैं। ऐसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं जिन बच्चों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता और वो नहीं देखते हैं कि उसका धर्म कौन सा है, वो नहीं देखते हैं कि उसकी जाति कौन सी है। तो अगर ऐसे मुसलमान दोस्तों खान सर या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जो शहीद हो गए सर सैयद अली, इनके जैसे अगर मुसलमान हमारे भारत देश में हो तो कभी भी कोई हिंसावादी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगी, कभी भी धर्म के नाम पर बाबू आक्रोश देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी सांप्रदायिकता से जुड़ी जो घटना है वो देखने को नहीं मिलेगी। हमारा भारत देश मंदिर की तरह दिखाई देगा, हमारा भारत देश प्रेम और स्नेह से भरा हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा होने लग गया तो बात है समझ में, तो ऐसा ही हमें करने की आवश्यकता है। हम बिल्कुल भी मीडिया के भरोसे नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल भी सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार में दोस्तों बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो केवल अपनी कुर्सी पाने के लिए, केवल और केवल सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, सांप्रदायिकता का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, धर्म को अपमानित करके लोगों को आपस में लड़वाते हैं और वोट को वो प्राप्त करते हैं। तो हमें शिक्षा को प्राप्त करना है। अगर हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे, शिक्षा के बल पर अगर हम चलेंगे तो हम कभी भी किसी के बहकावे में आकर, कभी भी किसी की बातों में आकर हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से हम बिल्कुल भी आक्रोश में हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षाई क्या है, शिक्षाई सबसे बड़ा अस्त्र है। शिक्षाई क्या है बाबू, सबसे बड़ा अस्त्र है। ठीक है, तो खान सर जैसा ही, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जैसा ही हमें बनना चाहिए और अपने इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी धर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं, जिनका कल अभी आने वाला है, जो पढ़ रहे हैं, जो छोटे हैं, उनके अंदर अच्छा व्यवहार डालना चाहिए, अच्छे उनके अंदर माता पिता को आचरण डालना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना या फिर धर्म के अपमान से संबंधित जो भावना है वो नहीं पैदा करना चाहिए। अन्यथा हम कभी भी अपने इस देश से सांप्रदायिकता के इस बाबू दाग को मिटा नहीं सकते हैं, सांप्रदायिकता के इस कलंक को कभी भी हम मिटा नहीं सकते हैं। बात है समझ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया है भारत एक धर्म कर्म प्रधान देश है और यहाँ धर्म, रीति रिवाजों और संस्कार का बड़ा महत्व है। दोस्तों हमारे भारत देश में रीति रिवाज, धर्म, संस्कार का बहुत ही बड़ा महत्व है। पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ के जो पाकिस्तानी होते हैं, अरे पाकिस्तान में रहने वाले जो भी कट्टरवादी है उन्हें आतंकवादी कहा जाता है बस। हमारे देश के मुसलमान बिल्कुल भी आतंकवादी नहीं है, हमारे देश के हिंदू भाई की बिल्कुल भी आतंकवादी नहीं है। जो दूसरे धर्म का अपमान करता है, जो दूसरों को देकर जलता है, जो देश की वृद्धि को रोकता है, जो इस देश की समृद्धि को बढ़ने नहीं देता, वो आतंकवादी है तो है तो है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाकिस्तान के कट्टरवादी लोग आतंकवादी हैं। बात है समझ में। वो ना ही हिंदू है, ना ही मुसलमान है, ना ही सिख है, नहीं दोस्तों वो बौद्ध है, वो एक आतंकवादी है। अगर वो हमारे देश के बाधा में दोस्तों, अगर वो हमारे देश के विकास में बाधा बन रहा है, हमारे देश की वृद्धि को रोक रहा है, तो वो आतंकवादी है। ठीक है, हमारे देश के माताओं बहनों को गलत नजर से देख रहा है, उनके साथ बलात्कार कर रहा है, किसी को थोड़े पैसों के लिए मार काट के बिक दे रहा है, हाँ, या फिर चोरी कर रहा है। हमारे देश में दोस्तों कोई भी अगर हिंसा वाला काम कर रहा है तो वो आतंकवादी है। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई बाबू जाति नहीं होती। ठीक है, समझना, जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझना, मेरे बातों को पकड़ने का प्रयास करना है। हालांकि दोस्तों मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पकड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा तो हो सकता है मैं आप लोगों को ज़्यादा समझा ना पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें दोस्तों रीति रिवाज का, तो जितना सुंदर रीति रिवाज आप अपने धर्म में देखोगे, हिंदू धर्म में, उतना ही सुंदर दोस्तों आपको रीति रिवाज मुसलमान धर्म में भी देखने को मिलेगा, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे रीति रिवाज परंपराएं हैं जो बिल्कुल भी आपको अच्छे नहीं लगते, हिंदू धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं उन्हें भी आपके कुछ रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना कि हम उसका अपमान करें। हाँ, अगर कहीं पर भी
कोई हिंसा वाला काम हो रहा है, कहीं पर भी अगर लग रहा है कि इससे हमारा समाज खतरे में है, चाहे इससे हमारा भारत देश खतरे में है, चाहे हम धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं या हम अपने मानवता का गलत प्रमाण दे रहे हैं, तो वहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों का, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्म में बहुत सारे ऐसे बाबू लोग हैं जो क्या करते हैं कि मीट मंडी में, ठीक है, जहाँ पर मछली मीट बिकाता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे आप देखोगे तो दोस्तों वहाँ पर बेचने वाले आपको मुसलमान ही मिलेंगे। बुरा मत माना बातों को, ठीक है, आप अपने फील्ड में जाकर देखिएगा तो मछली बेचने वाले, खस्सी बेचने वाले बहुत सारे आपको मुसलमान ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब नीच जात के होते हैं, छोटे जात के होते हैं, छोटे कास्ट के होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो छोटे कास्ट के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सुअर को मारकर खा जाते हैं, सुअर को काट कर बेच देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में छोटे कास्ट के लोग गलत काम करते हैं, छोटी बुद्धि रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो छोटी बुद्धि रखने वाले लोग हैं, वो गलत काम करते हैं और इससे हमारा धर्म बदनाम होता है। तो हमें इन लोगों के कारण अपने धर्म में दाग लगने नहीं देना है। हो सके तो हमें इनके अंदर शिक्षा देना है, हमें इनको ज्ञान देना है कि कभी भी हम दूसरों का जीवन लेकर पेट नहीं भर सकते हैं। हमारी जो फैमिली होगी वो कभी समृद्ध नहीं हो सकती है, हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुम डेली मछली को मार रहे हो, तुम डेली मुर्गा काट रहे हो, डेली खस्सी काट कर बेच रहे हो, तुम समझ सकते हो कि तुम एक मानव के रूप में राक्षस से भी बहुत खतरनाक हो। तुम एक मानव के रूप में राक्षस से भी बहुत ही बड़ा खतरनाक हो। तुम्हें ये कर्ज चुकाना होगा, ऐसा नहीं है कि ये चुकाना तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें ये चुकाना होगा। तुमने जितने भी अपराध किए उससे तुम्हें वो चुकाना होगा। तो देखिए, उन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता। अगर हमारे समाज के बढ़िया लोग उन्हें ज्ञान दे, इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो अच्छे लोग हैं, वो अगर उन्हें ज्ञान दे कि ये सब बंद कर देना चाहिए, तो दोस्तों ये वे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा, इस्लाम धर्म के लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोगों को तो भाई चाहिए, ये खाने के लिए तो चाहिए, अगर ये लोग बेचना बंद कर देंगे तो हम लोग खरीदेंगे कहाँ से। और वही दोस्तों सेम घटना है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं अगर हम इनको रुकवा दिए, इनको कह दिए कि तुमको पशुओं को नहीं मारना है, पशुओं को काट कर नहीं बेचना है, तो फिर जब हमें खाने का मन करेगा तो हम कैसे खाएंगे। कभी भी दोस्तों उनके मन में नहीं आएगा कि वो हिंसा को रोकें, क्योंकि उन्हें अपना काम निकालना है। किसी भी तरीके से उन्हें अपना काम दोस्तों अपना काम किसी तरीके से पूरा करना है, तो कैसे बोलेंगे बताइए, नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये क्रिया कभी भी आगे रुक नहीं सकती, ये चलती रहेगी। बात है समझ में। अगर कोई एक अच्छा इंसान भी होगा, वो बोलेगा भी, तो बहुत सारे जो गलत इंसान होंगे उसके द्वारा उसे दबा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों, कभी भी मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में बिल्कुल भी ये नहीं कहा गया है कि आप हमें बलि दोगे तो हम प्रसन्न होंगे। अल्लाह ये नहीं कहते हैं कि आप अगर बकरीद में बकरी को काट कर खाइएगा, खस्सी को काट कर खाइएगा तो हम प्रसन्न होंगे। कभी भी काली माता ये नहीं कहती है कि अगर आप बकरी का बलि दोगे या फिर अगर आप गाय की बलि दोगे तो हम तुम पर कृपा करेंगे, कभी भी नहीं। किसी भी धर्म में आप जाकर देख लीजिए, धर्म का ज्ञान पहले बढ़िया से लीजिए, आप पढ़िए बढ़िया से, पहले आप लोग धर्म के मर्म को समझिए, तब जाकर आप यहाँ पर बात कीजिएगा, ठीक है। कभी भी दोस्तों कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप पशुओं को जान लेकर आप हमारी रक्षा कीजिए या फिर आप हमें भेंट चढ़ाइए, कभी भी नहीं। अगर उतने भगवान से प्रेम है, उतने भगवान से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, तो कम से कम अपने पूरा शरीर में से एक उंगली काट के चढ़ा दो। उतने ज़्यादा प्रेम है तो एक उंगली काट कर और ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, जरा देखते हैं कितना आपको ईश्वर से प्रेम है, तब ना। लेकिन नहीं, आप लोगों को बस शुरू से सिखाया गया है, शुरू से ही परंपरा बन गई है कि ये धर्म आएगा तो ये काट कर चढ़ा देना है, ये धर्म नहीं, शुरू से ही परंपरा बन गया है, ठीक ना। शुरू से ही परंपरा बन गया है दोस्तों। कौन सी परंपरा? तो दोस्तों बन चुका है, उसको बोलेंगे हम लोग पूर्वज वाला परंपरा, ठीक है। पूर्वज जो करते आए हैं ना, वही हम लोग भी अभी करते आए हैं। तो हमें इस सब पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। जितने भी अंधविश्वास वाले घटनाएं हैं, जितने भी अंधविश्वास वाले दोस्तों हमारे समाज में होने वाले गलत अवधारणाएं हैं, उन पर रोक लगाना चाहिए, तब जाकर कुछ सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारा भारत देश एक ऐसा देश था जहां पर कभी भी कोई भी दोस्तों मांस वाला चीज़ नहीं बिकता था। अगर हम बात करें राम के समय का, हम बात करें श्री कृष्ण के समय का, हम बात करें दोस्तों उनके बाद के भी समय का, जैसे द्वापर युग में उनका समय था, क्या नाम है, वेद व्यास जी का, उनके समय की बात करें तो बिल्कुल भी
दोस्तों कभी भी कहीं पर भी कोई जीव मारकर नहीं बेचा जाता था। लोग उस समय मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, साग सब्जी खाते थे, लेकिन कभी भी मांस मछली नहीं खाते थे। उस समय कोई भी मुसलमान जाति नहीं हुआ करती थी, अगर हुआ भी करती थी तो वो बिल्कुल भी मांस का भक्षण नहीं करती थी जितना आज लोग कर रहे हैं। चीख चीख कर पूरा का पूरा चीख कर ये धरती कर ये कि हम कलयुग हैं, हम कलिकाल हैं तो है, तो क्या किया जाए बताइए। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमें भैया यहाँ पर आप लोगों को सिखाना है, बस यहाँ पर आप लोगों को हमें दोस्तों बताना है किसके आधार पर, तो निबंध के आधार पर बताना है, ठीक है। चलिए आगे कहा गया है, भारत जैसे धार्मिक देश में धर्म वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। भारत में काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धर्म की आड़ ली जा रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो भ्रष्टाचारी नेता है वो अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को बाबू एक दूसरे के साथ झगड़ा करवाते हैं, उनके मन में हिंसा की भावना पैदा करते हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके। और जो बाबू जो मानकर चलते हैं उम्मीदवार, ठीक है, जो उम्मीदवार चुने जाते हैं हमारे भारत देश में, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे केंद्र स्तरीय हो, चाहे बाबू नगर स्तरीय हो, जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वो भी धर्म या फिर जाति के आधार पर ही चुने जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि जिस उम्मीदवार को चुना जा रहा है वो कौशल है कि नहीं, उसके अंदर देश को चलाने की या फिर राज्य को चलाने की या फिर नगर को चलाने की प्रतिभा है या नहीं, पढ़ा लिखा है या भी नहीं, ये सब नहीं देखा जाता। बस देखा जाता है कि हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है और हम उसे वोट दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वो हमारे बाबू राजनीति को भ्रष्ट करेगा, हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार उत्पन्न करेगा। तो हमें अपने राजनीति में, हमें अपने देश के सरकार में ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करना है जो काफ़ी दोस्तों काफ़ी कर्मठ हो, काफ़ी अच्छा हो और उसके अंदर दोस्तों शिक्षा हो, ठीक है। आगे दोस्तों देख सकते हैं, बड़े बड़े राजनेता धर्म की आग में अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं। सांप्रदायिकता केवल भारत में नहीं पाई जाती है बल्कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी पाई जाती है। तो मैंने बताया ना बाबू, ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता की जो स्थिति है वो आपको केवल भारत में ही देखी जाती है, लेकिन भारत में ही देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सांप्रदायिकता वाली स्थिति देखी जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिकता की जो स्थिति है वो देखा जाता है हमारे भारत देश में, क्योंकि भारत देश हमारा अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। आगे है सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो मैंने आप लोगों को सांप्रदायिकता का अर्थ बता चुका है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। देख लीजिए क्या बोला गया है, सांप्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ है संप्रदाय आधारित विचारधारा। संप्रदाय आधारित विचारधारा कहने का मतलब है, अगर आप हिंदू संप्रदाय से हैं तो आपके अंदर जो विचारधारा होगी वो केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ही होगी। अगर कोई बौद्ध धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर केवल बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई विचारधारा ही होगी। अर्थात व्यापक अर्थ में सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव। अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव यानी कि जब किसी व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति, अपने धर्म के प्रति गहरा लगाव हो जाता है तो दोस्तों वो किसी भी धर्म को, किसी भी दूसरे धर्म को अपने धर्म की तुलना में बाबू श्रेष्ठ नहीं समझता। उसे दोस्तों वो हीन समझता है, अपने धर्म से छोटा समझता है, अपने धर्म से दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी गिरा हुआ समझता है, जो कि उसे बिल्कुल भी ऐसा समझना नहीं चाहिए। जितना सम्मान, जितना प्रेम आपको अपने धर्म के लिए है उतना ही सम्मान और प्रेम आप दूसरों के धर्म के लिए भी कीजिए, तो बहुत ही सुंदर ये देश हमारा हो जाएगा और व्यक्ति भी इसमें रहने वाले, हमारे इस देश में रहने वाले व्यक्ति भी बहुत सुंदर हो जाएंगे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या समूह केवल अपने संप्रदाय के हितों की बात करता है, केवल अपने संप्रदाय के, बस हमारा नहीं होता है कि इस्लाम धर्म में ये हो जाए तो ठीक रहेगा, बाकी हिंदू धर्म के लिए वो हानि भी हो तो उससे हमको मतलब नहीं है। इस्लाम धर्म में अगर ये कर दिया जाए तो अच्छा होगा और ये चीज़ जो होगा वो हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर दोस्तों ऐसा काम किया जाएगा केवल अपने हित को देखकर, अपने केवल और केवल बाबू निजी स्वार्थ को देखकर, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हिंसावादी क्रिया हमारे देश में शुरू
होगी। हमें बिल्कुल भी अपने निजी स्वार्थ को नहीं देखना है, हमें बिल्कुल भी अपने धर्म के हित की बात नहीं करना है, अपने समुदाय के हित को ही देखकर नहीं चलना है, बल्कि हमारे इस देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए कुल जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के हितों को देखकर चलना है, उन सभी लोगों के जो उद्देश्य है उनके उद्देश्यों को लेकर चलना है। तभी जाकर हमारा भारत देश लॉन्ग टाइम तक बाबू अखंड रूप से बाबू वो एक तत्व के रूप में रह पाएगा, अन्यथा टूट जाएगा। ठीक है, समझना बात को। आगे है यहाँ पर रखा बाबू, जब कोई व्यक्ति या समूह केवल अपने संप्रदाय के हितों की बात करता है और अन्य संप्रदायों के प्रति द्वेष की भावना रखता है तो वह सांप्रदायिक हो जाता है, अर्थात उसके अंदर सांप्रदायिक का गुण आ जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विभाजन और धार्मिक संघर्ष पैदा करना है, अर्थात धर्म को लेकर लड़ाई करना है, धर्म को लेकर झगड़ा करना है। बताए समझ में। यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता क्या है, अब हम सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता चुका है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो समुदाय को एकजुट करने के लिए समुदाय के भीतर के विवादों को दबाती है और अन्य समुदायों के खिलाफ उस समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो हमारे अंदर ये मानसिकता बन जाती है कि अगर हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल भी संगठित नहीं रहेगा, हमारे हिंदू धर्म के लोग अगर कमज़ोर रहेंगे, हमारे हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को नहीं समझेंगे तो दूसरे धर्म वाले हमें दबा देंगे, दूसरे धर्म वाले हमें बर्बाद कर देंगे, हमें इस देश से बाहर निकाल देंगे। अगर दोस्तों हम सभी धर्मों के लोगों से प्रेम करें, सभी धर्म के लोगों के साथ हम अच्छे से आचरण रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो कभी भी ये नौबत हमें अपने देश में देखने को नहीं मिलेगी, कभी भी ये समस्या हमें अपने इस देश में देखने को नहीं मिलेगी। सभी धर्म के लोग बस लगे हुए हैं अपने धर्म को मजबूत बनाने में, इसीलिए तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इस्लाम धर्म के लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हिंदू लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, उनका मानना यह है कि अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो वो सुरक्षित रहेंगे, अर्थात हम मुसलमानों पर जीत हासिल कर लेंगे। इस्लाम वाले सोचते हैं कि हम हिंदुओं पर जीत हासिल कर लेंगे। अरे कौन सा जीत भाई, एक दिन सभी को मिट जाना है। जिस घर में हम रह रहे हैं और जिस घर के हम परिवार हैं और जिस परिवार के हम सभी एक दूसरे के सदस्य हैं, हम उसी सदस्य के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। आप ही बताइए, उसी सदस्य के साथ हम ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं। हमें ऐसा गुण रखना चाहिए था, किसके लिए? दूसरे देशों के लिए, दूसरे देश के लोगों के लिए ऐसी भावना रखना चाहिए था। लेकिन हम तो भैया अपने घर में ही, अपने देश में ही एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं, एक दूसरे को ताकतवर दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बलशाली दिखाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, बलशाली केवल और केवल बच्चे पैदा करने में नहीं है, बल्कि देश की विकास को आगे बढ़ाने में है, देश की समृद्धि करने में है, देश की उन्नति को विश्व शिखर पर ले जाने में है, समझे? ना कि बच्चा पैदा करके और हिंसा को मजबूत करने में है। बात है समझ में? ऐसा बिल्कुल भी बाबू नहीं करना चाहिए। ये लोग कौन करते हैं? जिसके अंदर शिक्षा नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो बाबू अपने मार्ग से भटक चुके हैं, वे ऐसा करते हैं। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह यह रूढ़िवादी सिद्धांतों, असहिष्णुता और अन्य धर्मों से घृणा को बढ़ावा देती है और इस प्रकार समाज और देश को विभाजित करती है। बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग होते हैं जो ये देखकर हंसते हैं कि इस्लाम धर्म को गाड़ दिया जाता है, मिट्टी में दफना दिया जाता है और हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता। बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार बताया, कभी भी दूसरे धर्म से जुड़े हुए संस्कार, परंपरा, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका हमें बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो हमें बिल्कुल भी उनका अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। हम सुधार नहीं ला सकते समाज में तो हमें समाज को बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हो या कोई हो, किसी भी धर्म से संबंधित लोग हो, सबका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर दोस्तों बना हुआ है। तो इन 5 तत्वों में किसी एक तत्व में हमें मिल जाना है। हम दोस्तों अग्नि तत्व में मिलते हैं और ये सभी भूमि तत्व में मिल जाते हैं। तो क्या बाबू इसमें अंतर आ गया? आप ही बताइए, इसमें क्या अंतर आ गया? वे जो है इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो मिट्टी में मिल गए, ठीक है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, यानी कि एक तत्व मिल गया उनको, कौन? तो मिट्टी। और हमारा एक तत्व मिल गया, कौन? तो अग्नि। तो कौन सा बुराई है भाई इसमें? कुछ तो बुराई नहीं है बिल्कुल भी। आप ही बताइए, अग्नि में जब हमारा शरीर बाबू जलता है तो हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा पूरा पूरा जो अंग है, जो शरीर है, वो नष्ट हो जाता है। और मिट्टी में जब इनके शरीर बाबू जाते हैं, देखिए
कोई भी अगर मरा हुआ चीज़ मिट्टी में गाड़ दीजिएगा तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और जो शरीर होगा वो मिट्टी में कंपोस्ट हो जाएगा। बात है समझ में, उसमें दोस्तों वो कंपोस्ट हो जाएगा। हमें कभी भी गलत अवधारणा लेकर नहीं चलना चाहिए समाज में, गलत अवधारणा को लेकर। आगे है, भारत में सांप्रदायिकता तब उत्पन्न होती है जब दो समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण और कुछ रियायतों की मांग के लिए धर्म का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। दोस्तों अगर सरकार से किसी चीज़ को कुछ लेकर मांग है, ठीक है, अगर सरकार से किसी चीज़ को लेकर कुछ मांग किया जा रहा है तो दोस्तों धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, विवाद शुरू कर दिया जाता है। देखिए, जब दो समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता कारण मानकर चलते हैं हमारे देश में ईसाई धर्मों को सम्मान दिया जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में असमानता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से हिंदू धर्म के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है हमारे देश के संविधान में, और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों के साथ बाबू भेदभाव किया जा रहा है। उनके साथ दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि उनके साथ उच्च नीच की भावना रखा जा रहा है, विविधता उनके साथ किया जा रहा है, उनमें असमानता देखा जा रहा है। तो आप ही बताओ, ऐसे में जो इस्लाम धर्म के लोग होंगे वो अपने हक की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब बाबू ऐसी स्थिति को लेकर, जब भी ऐसे सिचुएशन में सरकार से मांग किया जाता है, सरकार से असमानता को मिटाकर समानता की मांग किया जाता है, तो वहां पर देश के जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर हिंसा वाली जो क्रिया है वो उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो मांगने वाला उद्देश्य है वो भी पूरा ना हो और बाकी ये लोग जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ मरकर कट जाए। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू, आगे यहाँ पर कहा गया है, सांप्रदायिकता धर्म में राजनीतिक व्यापार के रूप में होती है। सांप्रदायिकता धर्म में राजनीतिक व्यापार के रूप में होती है, क्योंकि जो राजनीतिक में व्यापार होते हैं, जो राजनीतिक व्यापार होती है वो केवल धर्म के नाम पर ही होती है। आप देख लीजिएगा, कभी भी देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो भी पार्टी हो बाबू, वो देखिएगा आप लोग, बिना धर्म के लोग बात ही नहीं करेंगे, बिना धर्म के वे बात कर ही नहीं सकते, बिना धर्म के अपनी सफाई दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें धर्म को पकड़ कर चलना है, धर्म को पकड़ कर ही उन्हें सफाई देना है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और धर्म के नाम पर ही जितने भी भ्रष्टाचारी राजनेता हैं हमारे देश के, उनकी बाबू गाड़ी चल रही है। ठीक है, आगे है, क्योंकि यह पारस्परिक धार्मिक घृणा पर आधारित है। यह घटना एक सांप्रदायिक संगठन और एक धार्मिक संगठन के बीच अंतर की ओर ले जाती है। चलिए अब आते हैं सांप्रदायिकता के प्रकार पर। तो बाबू सांप्रदायिकता के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है उदार और दूसरा है कट्टरपंथी। उदार उसे कहा जाता है जिसके अंदर ममता होता है। इस्लाम धर्म के जिन लोगों में ममता होता है, जिन लोगों में बाबू आदर्शवादी गुण होते हैं, समाजवादी गुण होते हैं, उनके व्यवहार अच्छे होते हैं, उनके संस्कार अच्छे होते हैं, तो कहा जाता है कि वे उदारवादी हैं, उनके अंदर उदारता का गुण है। लेकिन जिनके अंदर बिल्कुल भी केवल अपने समुदायों को लेकर प्रेम है, अपने समुदाय के लोगों के हित के लेकर प्रेम है, दूसरे समुदाय से उन्हें कोई मतलब नहीं है, दूसरे धर्म से लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो दूसरों के हितों की बिल्कुल भी बाबू बिल्कुल देखिए, जो भी दूसरों के हित हैं उनको बिल्कुल भी अपने जीवन में स्थान नहीं देते, तो उसे कहा जाता है कट्टरपंथी। क्या कहा जाता है? कट्टरपंथी। और ये हर एक धर्म में है, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म में दो प्रकार की सांप्रदायिकता होती है, जिसमें पहला है उदार और दूसरा है कट्टरपंथी। और अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की संख्या ज़्यादा है और उदारवादियों की संख्या कम है। बात है समझ में? लेकिन हमारे इस देश में उदारवादियों की संख्या ज़्यादा है और कट्टरपंथियों की संख्या कम है। और कम होने के बावजूद भी ये कट्टरपंथी क्या करते हैं? अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। अर्थात हमारे देश में बाबू, हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़वाने में, उनके साथ बाबू ईर्ष्या करने में वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, इस प्रकार की सांप्रदायिकता में एकजुटता और राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन के साझा देशभक्ति पूर्ण लक्ष्यों को बनाने के लिए विविध धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि
जिन जिन धर्मों में उदारवादी लोग होते हैं वे दोस्तों केवल अपने धर्म को ही आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, अपने धर्म के हितों के लिए ही केवल बात नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों वो अपने भारत देश के सभी भारतवासी के हमारे भारत देश के जितने भी भारतवासी हैं उन्हें सभी भारतवासियों के हितों की बात करते हैं। उन सभी भारतवासियों के बाबू अच्छे जो उनके काम है उसके बारे में वो सोचते हैं। ठीक है, ये उदारवादियों की पहचान है। आगे है कट्टरपंथी में, कट्टरपंथी बातचीत के किसी भी अवसर को सीमित कर दिया जाता है। कट्टरपंथी बातचीत के किसी भी अवसर को सीमित कर दिया जाता है और एक दूसरे के लिए समूहों के अपरिवर्तनीय विरोध पर जोर दिया जाता है। यानी कि इनके अंदर जो कट्टरपंथी गुण है ना, कट्टरवादी जो गुण है उसे बदलने का बिल्कुल भी बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। बस उनके अंदर है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है तो बस श्रेष्ठ है। अगर कोई बदलना चाहता भी है तो उसे बदला नहीं जाता। अगर कोई कट्टरपंथी व्यक्ति बदल रहा है, उसके अंदर उदारता का गुण आ रहा है, तो दूसरे कट्टरपंथियों के द्वारा उसके अंदर फिर से ईर्ष्या जैसी भावना भर दिया जाता है। उसके अंदर कट्टरवादी जो भावना है वो भर दिया जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी कट्टरपंथी से वामपंथी पर ना आ सके, उदारवादी गुण उसके अंदर ना आ सके। ठीक है, जब हमारे देश में कट्टरपंथियों की संख्या खत्म हो जाएगी, कट्टरपंथी मिट जाएंगे, तो कभी भी बाबू ईर्ष्या, जलन या फिर मारपीट या फिर हिंसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आगे है, यह तर्क देता है कि कोई विशेष धार्मिक समुदाय एक अलग राष्ट्र है जो एक ही राज्य के भीतर मौजूद नहीं हो सकता है। यह तर्क देता है कि कोई विशेष धार्मिक समुदाय एक अलग राष्ट्र है जो एक ही राज्य के भीतर मौजूद नहीं हो सकता है। अगर अलग अलग की भावना रहेगी बाबू, अगर हिंदू धर्म के लोग समझेंगे कि हमारा हिंदू धर्म के लोग ये समझेंगे, ये सोचेंगे कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही केवल हमारे परिवार हैं, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग ये सोचेंगे कि इस्लाम धर्म में आने वाले जितने भी लोग हैं वही हमारा केवल परिवार हैं, सिख या ईसाई धर्म में आने वाले जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि हमारे धर्म में आने वाले जो लोग हैं वही हमारे परिवार हैं, तो ऐसे में दोस्तों हमारा भारत देश हिंदू धर्म के लिए अलग बढ़ जाएगा, इस्लाम धर्म के लिए अलग बढ़ जाएगा, जैन, फिर बौद्ध, फिर महावीर, इन सभी धर्मों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में बट जाएगा और भारत देश की जो नक्शा होगी वो बाबू खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, विखंडित हो जाएगी। क्षेत्र में दोस्तों क्या आएगा, विविधता आ जाएगा, सीमा क्या होगी भारत देश की, टूट जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम अपने भारत देश में जब तक दोस्तों हम भारत देश में रहने वाले सभी लोगों को अपना परिवार मानेंगे, जब तक हमारे अंदर वसुधैव कुटुंब की भावना रहेगी, तब तक हमारा भारत देश कभी टूट नहीं सकता है। लेकिन अगर केवल हमारे अंदर धर्म के लोगों को लेकर केवल निजी भावना रहेगी, केवल स्वार्थ की भावना रहेगी, तो हमारे भारत देश को टूटने में जरा भी देर नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल इसका विभाजन निश्चित है और इसे सरकार या हमारे भारत देश की जो संविधान है वो भी रोक नहीं सकती है। ठीक, क्योंकि ये सारा चीज लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में ही है। ठीक है बाबू, आगे आते हैं। इसमें कहा गया है भारत में सांप्रदायिकता को हम निम्न चरणों में विभाजित कर सकते हैं। बाबू, भारत में सांप्रदायिकता के निम्न चरण है, जिसमें पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सांप्रदायिकता के गुण बिल्कुल भी देखे नहीं जाते थे, क्योंकि प्राचीन भारत में सांप्रदायिकता नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। वहाँ पर बिल्कुल भी प्राचीन भारत में ना बाबू इस्लाम धर्म के लोगों को देखा जाता था, ना ही ईसाई धर्म के लोगों को देखा जाता था। ये सब बाद में बना है, ये सब बाद में बना है। बौद्ध धर्म जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया तब जाकर बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, जब महावीर ने जन्म लिया तब जैन धर्म का निर्माण हुआ। ये सभी धर्म बाद में बना है। बात है समझ में? जब अल्लाह ने जन्म लिया, जब बाबू अल्लाह ने जन्म लिया, फिर अल्लाह उसके बाद जो हसन हुसैन है उन्होंने जब जन्म लिया तब न जाकर एक अलग धर्म बना, एक अलग समुदाय बना। हमारा जो हिंदू धर्म है वो तो अनंत है, वो तो सनातन है, वो कभी अंत होने वाला नहीं है, वो तो आजन्मा है। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत एकजुट था और ऐसी कोई सांप्रदायिक भावना नहीं थी। पहले सांप्रदायिकता की भावना बिल्कुल भी नहीं होती थी। ठीक है, राजा महाराजाओं के समय में भी सांप्रदायिकता की भावना बिल्कुल भी होती नहीं थी। लोग एक साथ शांति से रहते थे, प्रेम की भावना से रहते थे और उनके अंदर दोस्तों भाईचारे का संबंध होता था। ठीक है, एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा के लिए स्वीकृति थी। स्वीकृति करने का मतलब अपनाने की बाबू उनके अंदर क्षमता थी ना, स्वीकार करने की उनके अंदर सामर्थ्य था। अगर हिंदू धर्म के लोग
छठ पूजा मनाते हैं तो इस्लाम धर्म के लोग भी छठ पूजा मनाने के लिए रेडी हो जाते थे। लेकिन उस समय तो इस्लाम धर्म के लोग थे ही नहीं, अगर दूसरे धर्म के भी लोग होते थे तो वो भी छठ पूजा मनाते थे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि छठ पूजा मनाने के लिए बाबू वो क्या करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और कितने ज़्यादा बाबू ऐसे भी मुसलमान हैं वो मनाते भी हैं। इसी से ना प्रेम बढ़ता है, आप ही बताइए। अब होली पर्व है तो होली क्या हिंदुओं का पर्व है? हिंदू खास करके हिंदू का नहीं है, ऐसा नहीं है। होली पर्व है, मुसलमान भी खेल सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग खेल सकते हैं, कोई उस पर बाबू ठेपा नहीं लगाए कि केवल हिंदू ही खेलेगा। बात है समझ में। अब दुर्गा पूजा का त्यौहार है तो दुर्गा पूजा का त्यौहार हिंदू के साथ मुसलमान भी मना सकते हैं। हालांकि वो मूर्ति की पूजा करे चाहे ना करें, लेकिन पंडाल में घूमने जा सकते हैं, पूजा में भाग ले सकते हैं, पूजा में सहयोग दे सकते हैं, मेला का आनंद उठा सकते हैं। तो ये सबके लिए है, सबके लिए। ठीक है, किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के। देखिए, अगर कोई एक क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी अगर त्यौहार का आयोजन किया गया है तो वो त्यौहार सबके लिए है। रक्षाबंधन हो गया तो क्या भाई बहन में बाबू जो रक्षाबंधन का त्यौहार बनता है तो ये केवल हिंदुओं का है? मुसलमान में भाई बहन नहीं होते हैं तो वो भी अपना बाबू ये त्यौहार मना सकते हैं, एकदम मना सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अब ईद के समय में जो सेवई बनता है वो केवल क्या मुसलमान के घर में सेवई बनता है, हिंदुओं के भी घर में बनता है। हम तो काफ़ी चाव से खाते हैं, जो बाबू भूंजा हुआ सेवई होता है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम बहुत ही चाव से खाते हैं उसको। तो अगर मेरे अंदर ये भावना रहती कि ना ये सेवई मुसलमानों का है, हम नहीं खाएंगे, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उन लोगों का सेवई खा लेंगे तो क्या हम ये खाते हैं? आप ही बताइए। हम तो जाते भी हैं, मेरे कितने मित्र बाबू मुसलमान है भी, तो ईद के दिन हम जाते भी हैं, गला भी मिलते हैं, उनके साथ बैठकर खाते भी हैं। बताइए, भाईचारे जैसा। तो कभी भी हमें निजी स्वार्थ को लेकर चलना नहीं चाहिए, हमें कभी भी निजी स्वार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर जो धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं का प्रतीक था, मैंने बताया था ना, अकबर धर्मनिरपेक्ष थे, किसी एक धर्म का समर्थन करने वाले अकबर नहीं थे। उन्होंने जजिया कर को समाप्त करके दिन ए इलाही और इबादत खाना शुरू करके ऐसे मूल्यों का प्रचार करने में विश्वास करता था। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लिए समान स्वीकृति पूरे भारत में प्रचलित थी। विभिन्न संस्कृतियों, हालांकि संस्कृति अलग अलग थी, परंपराएं अलग अलग थी, लेकिन पूरे देश के लोग, पूरे देशवासी लोग इसे स्वीकार करते थे, पूरे देशवासी लोग इसे अपनाते थे, जिसके कारण शांति और सद्भाव था। ठीक है, कब? तो प्राचीन काल में ना बाबू, प्राचीनों काल में, मध्ययुगीन में भी, मध्यकाल में भी। औरंगजेब जैसे कुछ सांप्रदायिक शासकों को छोड़कर जो अन्य धार्मिक प्रथाओं के लिए बहुत कम सहिष्णु थे, अन्य सभी शासकों ने धार्मिक एकता बनाई रखी थी। सभी शासकों ने धार्मिक एकता बनाई रखी थी, लेकिन कुछ ऐसे शासक थे जो बिल्कुल भी बाबू सहिष्णुता नहीं चाहते थे, संतुष्टि नहीं चाहते थे, देश में शांति नहीं चाहते थे, अपने धर्म को ऊंचा बताना चाहते थे, जिसमें से एक है औरंगजेब, जो कि बहुत ही बाबू आप समझ सकते हैं घटिया इसकी मृत्यु हुई थी, लास्ट में कुत्ता का मौत मरा था। कुल मिलाकर उन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों के समान आर्थिक और राजनीतिक हित थे, जिसके कारण सांप्रदायिकता नहीं थी। किसके समय में? तो अकबर के समय में, शाहजहां के समय में। बात है समझ में। वे बहुत ही अच्छे बाबू क्या थे? मुगल बादशाह थे। आगे बात करते हैं आधुनिक भारत में, आज के भारत में बात करते हैं। तो आज के इस भारत में सांप्रदायिकता की भावना है। आज के इस भारत में धर्म को लेकर लोग ईर्ष्या की भावना रखते हैं, धर्म को लेकर लोग हिंसा की भावना रखते हैं। भारत में सांप्रदायिकता आधुनिक राजनीति के उद्भव का परिणाम है, जिसकी जड़ें 1905 में बंगाल विभाजन और भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत अलग निर्वाचक मंडल है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से विभिन्न समुदायों को खुश किया, जिसे गांधी जी और अन्य लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने ये जान चुका था कि इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो नागरिक है, वो धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, धर्म को लेकर एक दूसरे के साथ ईर्ष्या की भावना रखते हैं, विवाद करते हैं और हिंसा वाली क्रिया शुरू कर देते हैं। तो उसने दोस्तों क्या किया कि धर्म के नाम पर ही हमारे इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, और इसलिए दोस्तों उसने एक नारा अपनाया। कौन? तो फूट डालो और शासन करो। फूट डालो कहने का मतलब भारत देश की एकता को तोड़ दो, भारत देश का जो धर्म है उसको तोड़ दो, ठीक है, और तोड़कर शासन करो। और जब दोस्तों उसने बहकाकर, ठीक है, इस्लाम धर्म को बहका दिया अंग्रेजों ने, हिंदू धर्म के लोगों को उसने बहका दिया और बहकाकर उसके अंदर ईर्ष्या की भावना भर के जब लड़ाई करवा दिया, जब इन दोनों समुदायों के बीच झगड़ा
खड़ा करा दिया तो दोस्तों उसके बाद हमारा भारत देश कमज़ोर हो गया, क्योंकि हमारे भारत देश का जो परिवार है, हमारे भारत देश में जो एकता की भावना है, एकता की भावना कैसे होगी? जब परिवार में बाबू संगठन होगा। जब परिवार में संगठन नहीं होगा तो एकता की भावना कहाँ से आएगी? और जब परिवार टूट जाएगा धर्म के नाम पर तो कैसे एकता रहेगा बताइए? तो धर्म के नाम पर जब बाबू हमारा परिवार टूट गया था, हिंदू अलग हो गए थे, इस्लाम धर्म के लोग अलग हो गए थे, तो यहाँ पर मौका मिल गया था अंग्रेजों को शासन करने का। तो दोस्तों इस कमी के कारण हमारा देश अंग्रेजों का 200 सालों से गुलाम हुआ था, और बहुत ही दोस्तों मेहनत के बाद, बहुत ही बलिदान के बाद, बहुत ही परिश्रम के बाद, कई दोस्तों प्रयास के बाद जाकर हमारा जो ये भारत देश है वो अंग्रेजों से मुक्त हो पाया है, अंग्रेजों से आज़ाद हो पाया है। तो क्या आप चाहते हैं कि कल भी हमारा जो भारत हो वो किसी दूसरे देश का गुलाम हो जाए? चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आज से ही आप समाज में प्रेम फैलाना शुरू कर दें, दूसरे धर्मों का अपमान करना बिल्कुल भी आप बंद कर दें। आप दूसरे धर्म के लोगों के प्रति दोस्तों सम्मान रखें, इज्जत रखें, प्रतिष्ठा रखें, उन्हें आप बाबू क्या करें? इज्जत दें, ठीक है, ताकि हमारे देश में एकता बनी रहे, हमारे देश का परिवार मजबूत रहेगा। हमारा देश अगर बाबू एक डोर में बंधा रहेगा तो किसी दूसरे देश के लोगों की ताकत नहीं होगी कि वो हमारे देश में आकर हमला कर दे या हमारे देश को तोड़ दे, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है इसमें सांप्रदायिक पुरस्कार, इसमें देखिएगा सांप्रदायिक पुरस्कार द्वारा औपनिवेशिक सरकार ने अनिवार्य किया कि विभिन्न समुदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य के बीच किसी भी मुद्दे पर आम सहमति किसी भी आगे के राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त है। देखिए जो अंग्रेज थे उसने बाबू ये कहा था, औपनिवेशिक सरकार यानी कि हमारा भारत देश उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन बन गया हमारे भारत देश के लिए औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक सरकार ने अनिवार्य कर दिया था कि विभिन्न समुदायों के बीच किसी भी मुद्दे पर आम सहमति किसी भी आगे के राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त है, ठीक है। अगर राजनीतिक विकास बाबू अगर होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सभी धर्म के लोग आपस में मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी अंग्रेज लोग होना नहीं देना चाहते थे, ठीक है, इनको तोड़ कर रखते थे। कौन? तो अंग्रेज लोग। अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि जो ईसाई धर्म अपना लोग एक सेकेंड कहा गया है बाबू, अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि जो ईसाई धर्म अपना लेगा उसकी सारी जमीनें पर उसका अधिकार पुनः हो जाएगा, ठीक है। लालच दे रहा है कौन? तो अंग्रेज लालच दे रहा है कि अगर कोई भी बाबू कह रहा है कि जो ईसाई धर्म अपना लेगा, ईसाई धर्म में आने को बाबू कह रहा है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन के जो धर्म है ना, ब्रिटेन के लोगों का जो धर्म है, ब्रिटेन के अंग्रेजों का जो धर्म है वो ईसाई धर्म है। ब्रिटेन के बाबू लोगों का धर्म ईसाई धर्म है, और अंग्रेजों ने लालच दिया ईसाई धर्म अपनाने का, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने का। अंग्रेजों ने भी धर्म परिवर्तन कराना चाहा था हमारे भारत देश के लोगों से, और उसने लालच दिया कि जो भी भारतवासी ईसाई धर्म अपना लेंगे, ईसाई धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे, तो उनके जो भी जमीन छीने गए हैं औपनिवेशिक सरकार के द्वारा वो जमीन उन्हें पुनः से वापस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है फिर से बाबू, ये सभी कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों और अन्य समुदायों को अपनी राजनीतिक जागरूकता के लिए खुश करने के लिए किए गए थे, राजनीतिक ज़रूरतों के लिए खुश करने के लिए किए गए थे। वो जानता था कि अगर हम धर्म परिवर्तन कराएंगे, बहुत सारे भारतवासी अगर डर के मारे ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो बाकी जो अन्य धर्म के लोग होंगे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। मानकर चलते हैं 100% में से, अगर मानकर चलते हैं 100% में से 40% अगर हिंदू ईसाई धर्म में आ गए तो 60% ही हिंदू बचे भारत में, ठीक है। 100% में से अगर इस्लाम धर्म के लोग अगर मानकर चलते हैं 70% आ गए ईसाई धर्म में, तो केवल और केवल 30% ही बचे इस्लाम हमारे देश में। तो टूट गया ना, एकता टूट गया कि नहीं टूट गया? तो यही एकता तोड़ने का काम करते थे कौन? तो अंग्रेज लोग, समझें। आगे है सांप्रदायिकता के कारण। तो बाबू सांप्रदायिकता के 5 कारण हैं। पहला है ऐतिहासिक कारण, समझना, ऐतिहासिक कारण। ब्रिटिश पहला है ऐतिहासिक कारण, ठीक है। सांप्रदायिकता के कारण है, 5 गो कारण है बाबू। पहला क्या है? तो पहला है ऐतिहासिक कारण। इसमें कहा गया है ब्रिटिश इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को हिंदुओं द्वारा शासित और मध्यकालीन काल को मुस्लिम शासन की अवधि के रूप में बताया, जब हिंदुओं का शोषण और धमकी दी गई थी। कुछ प्रभावशाली भारतीयों ने भी इस बात का समर्थन किया, ठीक है।
जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है ना बाबू, यही सब चीज़ें तो इसमें दिया गया है, बस ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे है राजनीतिक कारण। इसमें देखिए तो क्या कहा गया है, बोला गया है भारत में सांप्रदायिकता इसलिए फली फूली है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता इसलिए फली फूली है, इसलिए सांप्रदायिकता जागृत है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सांप्रदायिक नेता अपने समुदाय के हित की इच्छा रखते हैं, यानी कि अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के बाबू वो काम करते हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल और मुस्लिम लीग के संगठन की मांग इस विचारधारा की व्यवहारिक अभिव्यक्ति थी। फूट डालो और राज करो किन की नीति थी, तो बाबू अंग्रेजों की नीति थी। फूट डालो और राज करो, कहाँ गया जी, यहाँ पर है। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देकर भारत को विभाजित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और बाद में इसे सिखों और एंग्लो इंडियन को दे दिया। बात को समझना, इसमें क्या कहा गया है, बोला गया है बाबू, देखिए ब्रिटिश नीति ने, ठीक है, अंग्रेजों की नीति ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देकर, उनको एक अलग बाबू क्षेत्र देकर भारत को विभाजित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने कहा था कि हम मुसलमानों को एक अलग क्षेत्र दे देंगे, उसमें केवल मुसलमान ही आएंगे, हिंदू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बस धर्म का लालच देकर दोस्तों उन्होंने धर्म को तोड़ा। ठीक है, हमारे भारत देश की एकता को तोड़ा और भारत देश की एकता को तोड़कर फिर बाद में दोस्तों उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने दोस्तों वो क्षेत्र, जो क्षेत्र देने वाले थे ना मुसलमानों को, वो क्षेत्र उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया बल्कि सिखों और एंग्लो इंडियन को दे दिया। सिखों और एंग्लो इंडियन, वही अंग्रेजों को दे दिया। क्या जाने ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ल। आगे है, अन्य राजनीतिक कारकों में धर्म आधारित राजनीति, राजनीतिक नेताओं का अपने समुदाय के प्रति पक्षपात आदि शामिल है। अंततः देश के विभाजन ने एक दूसरे के प्रति और अधिक विरोधी भावनाएं प्रदान की। देश के विभाजन ने, देश के विखंडन ने। ठीक है, आर्थिक कारण में आते हैं बाबू। इसमें देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण लोगों को सार्वजनिक सेवा, उद्योग और व्यापार आदि में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसके कारण अभाव की भावना पैदा होती है और ऐसी भावनाओं में सांप्रदायिकता के बीज होते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मानकर चलते हैं कि नौकरी केवल हिंदू धर्म के लोगों का लग रहा है, हिंदू धर्म के बच्चे का लग रहा है और इस्लाम धर्म के बच्चे का नहीं लग रहा है, तो ऐसे में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि सरकार हमारे साथ असमानता कर रही है। तो दोस्तों ये सोचने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपके बच्चे में काबिलियत है नौकरी पाने का, देश की सेवा करने का, देश की सेवा करके अपना नाम बनाने का, है काबिलियत है बाबू? जिसमें काबिलियत होगा, जिसके पास शिक्षा होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगा, वही ना इस देश के लिए आगे खड़ा रहेगा, वही ना इस देश के लिए कार्यकुशल व्यक्ति होगा। अब बताइए, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, मैं पूरे इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथियों का, उग्रवादियों का ना। ठीक है, जो भी कट्टरपंथी लोग हैं वो केवल वो बाबू अपना आधा जवानी गुजार देते हैं कि हमारा इस्लाम महान, हमारा इस्लाम महान, हमारा इस्लाम महान, केवल यही कहने में पूरा का पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं। ठीक है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में, अपने धर्म को काफ़ी दोस्तों महान साबित करने में ही अपना आधा समय गवा देते हैं। तो ऐसे में बाबू जब वो पढ़ेंगे नहीं, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके माता पिता उन्हें अच्छे शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे स्कूल में उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, तो फिर उन्हें बाबू नौकरी कहाँ से मिलेगा, सरकार द्वारा नौकरी कहाँ से मिलेगा? आप ही बताइए। हमारे भारत देश के मुसलमानों को तो आरक्षण भी प्राप्त है क्योंकि उनकी संख्या हमारे भारत देश में बाबू कम है, राज्य के अनुसार। ठीक है, राज्य के अनुसार किसी राज्य में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है तो किसी राज्य में मुसलमानों की संख्या कम है। तो जहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है वहाँ पर बाबू अल्पसंख्यक आरक्षण भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो अगर असमानता करता हमारा देश का सरकार तो ऐसा काम करता वो? बताइए, बिल्कुल भी वो नहीं करता। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो आर्थिक कारण से भी जो सांप्रदायिकता है वो उत्पन्न होती है। तो सांप्रदायिकता उत्पन्न करने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे अंदर कमी क्या है। अब देखिए, इस्लाम धर्म की जो लड़कियां होती है, इस्लाम धर्म के जो माता पिता होते हैं, वो अपने लड़कियों को गुरखा में रखते हैं, उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। अरे भाई, बाहर लड़कियों को निकलने दोगे, उसे पढ़ाओगे, स्कूल में भेजोगे, उसे कुछ करने के लिए, उसे कुछ सीखने के लिए भेजोगे, तब तो वो अपने आप में बदलाव लाएगी, तब तो वो कुछ सीखेगी, तब तो वो कुछ अपने अंदर प्रतिभा शामिल करेगी। तो आप केवल उसको गुरखा में, चार दीवारी में छिपा कर रखोगे तो कहाँ से उसको नौकरी मिलेगा? आप ही बताओ। और फिर कहोगे कि सरकार जो है वो हमारे साथ असमानता कर रही है, हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है, मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है,
आगे है, आज के भारत में अर्थव्यवस्था का गैर विस्तार, प्रतिस्पर्धी बाजार, श्रमिकों को गैर अवशोषण कारक सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। अब बताइए, जिसके अंदर बिजनेस की प्रतिभा होगी, जो बिजनेस करने में सक्षम होगा, जो बिजनेस को जानता होगा, वही ना बिजनेस में बाबू महारत हासिल करेगा। अब जिसके अंदर बिजनेस करने का प्रतिभा है ही नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, अगर उसके अंदर बिजनेस बाबू चलाने की प्रतिभा नहीं है, उसके अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाने का कौशल नहीं है, तो वो कैसे बढ़ा पाएगा? आप ही बताइए। तो हम क्या कहेंगे कि देश का जो सरकार है वो उसके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ असमानता कर रहा है? बिल्कुल भी ना। फूट डालो और राज करो की नीति के प्रमुख होने का एक प्रमुख कारण यह था कि मुस्लिम मध्यम वर्ग शिक्षा के मामले में हिंदुओं से पिछड़ गया था। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसने सरकारी नौकरियों में उनके कम प्रतिनिधित्व में योगदान दिया। उस समय पर्याप्त आर्थिक अवसरों की कमी के कारण एक सरकारी नौकरी मध्यम वर्ग द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित थी। अगर मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास की फैमिली को एक सरकारी नौकरी भी लग जाए, उनके बच्चे को अगर एक सरकारी नौकरी लग जाए तो वो बहुत था। ठीक है, सत्ता की सीटों में प्रतिनिधित्व सहित सामाजिक आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय असमानताओं के कारण पाकिस्तान के एक अलग राष्ट्र की मांग को समर्थन मिला। तो मैंने आप लोगों को ये बता चुका है कि हमारे भारत देश का एक अंग काटकर एक अलग बाबू राष्ट्र बनाया गया था, पाकिस्तान। आगे है 4 नंबर में सामाजिक कारण। इसमें कहा गया है, गो मांस की खपत, हिंदू और मुस्लिम द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना, धार्मिक समूहों द्वारा धर्मांतरण के प्रयासों आदि जैसे मुद्दों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा कर दी है। तो मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को बता चुका है। कांड कोई और कर रहा है, अब बदनाम कोई और हो रहा है। बात है समझ में? देखिए, कांड कर रहे हैं छोटे जाति के लोग, अशिक्षित वर्ग के लोग, नीच बुद्धि वाले लोग, और बदनाम हो रहे हैं उसके धर्म से संबंधित लोग। जिस धर्म से वो है उसके धर्म से संबंधित कुल जितने भी लोग हैं, उसके कुल जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, वो पूरे के पूरे बदनाम हो जा रहे हैं। और इसी कारण बाबू सांप्रदायिकता उत्पन्न हो रही है हमारे भारत देश में। हिंदुओं और मुसलमानों की सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज और प्रथाएं इतनी भिन्न है कि वे खुद को 2 अलग अलग समुदाय मानते हैं। भले दोस्तों रीति रिवाज परंपराएं अलग है, प्रथाएं अलग है, संस्कार अलग हैं, लेकिन बाबू अलग अलग हमें नहीं मानना चाहिए। हमें अपने संस्कारों को अलग मानना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो व्यवहार गुण होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ठीक है, भारत में साम्यवाद को आगे बढ़ाते हैं। 2 अलग अलग समुदाय मानते हैं जो भारत में साम्यवाद को आगे बढ़ाते हैं। आगे मीडिया की भूमिका, तो मैंने बता चुका है, मीडिया बाबू गलत सही न्यूज फैलाकर क्या करता है? सांप्रदायिकता की आग को भड़काता है। विभिन्न धर्मों में क्या करता है बाबू? ईर्ष्या की भावना को उत्पन्न करता है, और जो हिंसा की भावना है उसे वो आगे बढ़ाने में बाबू काफ़ी मदद करता है। कौन? तो मीडिया। तो मीडिया से बच कर रहना है, क्योंकि मीडिया बहुत ही खतरनाक होती है। गलत सही जो भी बाबू होता है वो टीवी के सामने प्रस्तुत कर देती है, बस अपना टीआरपी पाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना केवल और केवल दोस्तों पॉकेट गर्म करने के लिए। ठीक है, तो बस यही चीज़ मीडिया द्वारा अक्सर किसी समुदाय विशेष पर सनसनीखेज आरोप लगाकर अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी 2 प्रतिद्वंदी धार्मिक समूहों के बीच और तनाव और दंगे होते हैं। मीडिया देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव या दंगे से संबंधित संदेशों को फैलाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है, क्योंकि मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अगला है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। तो बाबू सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम है दंगा और हिंसा। सांप्रदायिकता के कारण देश में दंगे प्रसाद होते रहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि होती है। जो निर्दोष लोग होते हैं उनकी जान चली जाती है, जो गरीब लोग होते हैं उनका रोजी रोजगार छीन जाता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा, यह देश को कमजोर करता है। जब बाबू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म के नाम पर झगड़ा होगा तो हमारा देश कमजोर ना होगा? बताइए। विकास में बाधा, जब देश के लोग बिल्कुल भी बाबू शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे, अशिक्षित भावना को लेकर अपने मन में रखेंगे और छोटी बुद्धि रखकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हमारा देश विकास करेगा? नहीं करेगा। देश को विकासशील बनाने में देश के लोगों को बाबू समर्थवान होना बहुत ही जरूरी है। उनको बाबू एक तरीके से कार्यकुशल बनना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए चाहिए शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगला है आतंकवाद को बढ़ावा। तो बाबू आतंकवाद की बढ़ावा भी मिलती है। जो भी बच्चे अशिक्षित होते हैं, जिसके अंदर कट्टरवादी भावना होती है, जिसके अंदर ईर्ष्यावादी भावना होती है, जो हिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं, वही आतंकवाद बनते हैं आगे जाकर। ठीक है, आगे है सांप्रदायिकता की रोकथाम। तो सांप्रदायिकता की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। सभी बच्चों को स्कूल में एक समान शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के बच्चों के लिए अलग शिक्षा
शिक्षा, इस्लाम धर्म के बच्चों के लिए अलग शिक्षा, उनके अंदर असमानता, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को स्कूल में समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। जो भी सरकारी स्कूल हो उस सरकारी स्कूल में ये बिल्कुल भी ठप्पा नहीं लगा होना चाहिए कि इसमें केवल हिंदू धर्म के बच्चे पढ़ सकते हैं या फिर इस्लाम धर्म के बच्चे पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूल है तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के उसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम भाषा को ना ले, भाषा को हटाते हैं, किसी भी भाषा कैसे पढ़ सकते हैं भाई? किसी भी जाति, किसी भी धर्म के बच्चे वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए वहाँ के टीचरों के द्वारा, कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए शिक्षकों के द्वारा। शिक्षक सभी बच्चों को समान रूप से ज्ञान दे, शिक्षा दे, तभी जाकर हमारा दोस्तों जो भारत होगा वो काफ़ी अच्छा बन पाएगा, सशक्त बन पाएगा। हमारे भारत देश में जो कुबुद्धि होगी, जो गलत विचार होंगे वो मिटेंगे। कठोर कानून, जो भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जो सांप्रदायिकता की आग को जो भी व्यक्ति सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाते हैं, सांप्रदायिकता की आग को भड़काते हैं, इसकी चिंगारी को बाबू काफ़ी वो उस्काते हैं, तो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी सांप्रदायिकता की भावना को आगे ना बढ़ा सके और हमारे देश को कमज़ोर ना करे, खोखला ना करे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कानून। तीसरा नंबर में देखिए सामाजिक जागरूकता, लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार करना, लोगों में बाबू ज्ञान का प्रसार करना, लोगों को ये बताना कि हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे के सदस्य हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हम सभी एक तरीके से परिवार हैं। ठीक है, ये बताना होगा। समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भाव का बढ़ावा दिया जाए, सबके अंदर अच्छे संस्कार हो, अच्छे आचरण हो, अच्छे उनके अंदर बाबू सदाचरण हो, उनके अंदर अच्छे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि व्यवहार हो, तभी जाकर हो पाएगा बाबू, अन्यथा नहीं होगा सामाजिक जागरूकता ना। मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया को निष्पक्ष और सच्ची खबरें दिखाना चाहिए, किसी भी एक धर्म के समर्थन में नहीं रहना चाहिए। पैसे के लिए, टीआरपी के लिए कभी भी झूठी खबरें लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। किसको? तो मीडिया को। ऐसे में दंगे प्रसाद हो सकते हैं, किसी निर्दोष की जान जा सकती है, किसी का परिवार उजड़ सकता है, किसी का बाबू बहुत ही ज़्यादा क्षति हो सकता है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति, नेताओं को धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनानी चाहिए। जो राजनेता है, जो सरकार है, उन्हें धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो हिंदू धर्म से है तो वो केवल अपने हिंदू धर्म के लिए ही बात करें, अपने हिंदू धर्म का ही समर्थन करें, अपने हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही वो बाबू क्या करे कि अच्छे काम करें। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वो एक राजनेता है और उसका कर्तव्य बनता है देश के सभी लोगों के हितों को समझना, उनके जरूरतों को पूरा करना, उनके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके सवालों का उत्तर देना, कभी भी मतभेद ना करें। ठीक है, ये होता है एक राजनेता का कर्तव्य। अब बात करते हैं उपसंहार में। उपसंहार में देखिए मैं आप सभी को बाबू इतना अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ, इतना अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कभी भी बाबू ऐसा ना आप लोगों को लगे कि सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है, आप सांप्रदायिकता को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। अगर आप मैट्रिक इंटर फाइनल देकर, मैट्रिक इंटर का एग्जाम देकर अगर आप बीपीएससी की तैयारी या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छे से सांप्रदायिकता को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बातें समझ में मैंने आप लोगों को बता चुका है, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में सांप्रदायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, या फिर मेंस के एग्जाम में सांप्रदायिकता से जुड़े हुए कथन आते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही गहराई से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी समझने में कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं उपसंहार का। तो देखिए इसमें बाबू कहा गया है उपसंहार में सांप्रदायिकता एक सामाजिक और राष्ट्रीय बीमारी है। ठीक है बाबू, सांप्रदायिकता क्या है? एक सामाजिक और राष्ट्रीय बीमारी है जो भारत जैसे विविधताओं वाले देश के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इसे जड़ से समाप्त करना हम सबका कर्तव्य है और हम सभी मिलकर ही इसे जड़ से बाबू समाप्त कर सकते हैं। हम सभी मिलकर कहने का मतलब है हमारे देश के कुल जितने भी विभिन्न धर्मों के व्यक्ति हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वे सभी आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ एकजुट होंगे, संगठन बनाएंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे, तभी जाकर दोस्तों इस पर रोक लगाया जा सकता है। तभी जाकर हमारे समाज से जो भी छोट भावना वाले विचार हैं उसको मिटाया जा सकता है।
जब तक हम सब मिलकर सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों का समान भाव की भावना नहीं रखेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक सच्ची एकता और शांति संभव नहीं है। देश में बिल्कुल भी शांति संभव नहीं है। देश को आगे ले जाना है तो हमें सांप्रदायिकता को जड़ से खत्म करना होगा। दूसरे देश की रक्षा के लिए हमारे जवान दिन रात दोस्तों सीमा पर तैनात रहते हैं। अपने परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने शरीर को त्याग कर दोस्तों, अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर, अपने जो भी उनके अंदर जो भी बाबू होते हैं ना, उनके अंदर आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को त्याग कर वो हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की मिट्टी को बचाने के लिए, हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तापमान में भी और काफ़ी कम तापमान में भी वो बाबू सीमा पर तैनात रहते हैं। तो देखिए, दूसरे देश के दुश्मनों से जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे नौजवान हैं, सेना के जवान हैं, वो तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा दोस्तों घातक लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आतंकवादी लोग हैं। बहुत ही हमारे देश के अंदर बाबू ऐसे व्यक्ति होंगे, बहुत ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो आतंकवाद का मुखौटा लगाकर दोस्तों चल रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। उनके मन में क्या चल रहा है हम थोड़ी ना पहचान पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अपने समाज से, अपने देश से बचाना है। हम अपने देश के दुश्मनों को अगर बाबू हरा देंगे, हमारे देश में छिपे हुए जो दुश्मन हैं, हमारे देश के अंदर ही, हमारे घर के अंदर ही जो दुश्मन है, उनको अगर हम हरा देंगे तो बाबू हमारे सैनिक बिल्कुल भी सीमा पार होने नहीं देंगे बाहर के दुश्मनों को। बात है समझ में? सबसे पहले ज़रूरी है अपने अंदर के दुश्मनों को बाबू ख़त्म करना है। हमारे इस देश के अंदर जो दुश्मन है उनको इस देश से मिटा देना है। ठीक है, आगे है बाबू, देश को आगे ले जाना है तो हमें सांप्रदायिकता को जड़ से खत्म करना होगा। अतः भारत में सांप्रदायिकता की समस्या से निजात पाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है। सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, सभी को। ठीक है, जिनको जो काम मिला है, जिनको जो कर्तव्य मिला है, जो बाबू जिनको जो काम करने के लिए अधिकार दिया गया है, वो अपने काम को सच्ची निष्ठा और सच्चे बाबू वो ईमानदारी से निभाएं। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सद्भावना कायम रहेगी और सबका कल्याण होगा। यह किया भी जाना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्र भारत के लिए महात्मा गांधी का सपना था। महात्मा गांधी के लिए यह सपना था। तो बाबू हमें इनका सपना पूरा करना है और इनके सपने को बिल्कुल भी सपना नहीं रहने देना है। ठीक है, जो भी आने वाली जो पीढ़ी होती है, आने वाली जो युवा पीढ़ी होती है, किसी भी धर्म से संबंधित, हमें उन पीढ़ियों में, हमें उन्हें युवाओं में अच्छा ज्ञान देना है, अच्छा उनके अंदर जानकारी देना है, हमें उनके अंदर प्यार की भावना पैदा करना है, सद्भाव की भावना पैदा करना है, सभी धर्म से संबंधित सम्मान के गुण को बताना है, तभी जाकर बाबू हम सांप्रदायिकता को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सांप्रदायिकता से संबंधित अगर सही जानकारी प्राप्त हुई है, आपको बहुत ही सुंदर अगर यह वीडियो लगा है, तो मैं बाबू आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।